Good morning, dear student. Today I am going to start chapter number 9 of computer science for the class 12th. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो में कुछ इसके बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोग्रामिंग के पार्ट पे लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास विच वी कैन स्टोर इन अ सिंगल यूनिट। इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेटा को हम लोग एक सिंगल यूनिट में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के लिए। जैसे इससे पहले हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था। तो डेटा टाइप में हम लोग क्या करते थे कि सिंगल से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसमें हम लोग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। बट डेटा स्ट्रक्चर के केस में क्या है कि हम सेम टाइम्स की वैल्यूज के कई कलेक्शंस बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इसके पहले आप लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा था और टपल के बारे में पढ़ा था, डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। तो ये सब हमारे क्या थे, एक डेटा स्ट्रक्चर थे। बेसिकली इसमें हम लोग क्या है, कुछ अलग से कुछ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। देखिए, ये जो पाइथन में बेसिकली जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे क्या हैं, इम्प्लिसिट टाइप होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होता है बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो पहले बनाया जा चुका है। जैसे लिस्ट आप लोगों ने पढ़ा था, डिक्शनरी, टपल, सेट, ये सब हमारे क्या है, प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हैं जो पहले से डिफाइन किए गए, जिसमें हम लोग क्या है सिमिलर टाइप की डेटास को हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे लिस्ट है तो लिस्ट में हम क्या है डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते थे। कुछ यहाँ पे क्या है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग का जो डेटा स्ट्रक्चर वो है स्टैक है, क्यू है, टपल है और लिंक लिस्ट है। ये बेसिकली आपके ग्राफ और हैश मैप भी होता है, बट इसको हम लोगों को क्या करना है, 12th के सिलेबस में ये नहीं है। तो हमें यहाँ पे यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग स्टैक, क्यू, ट्री एंड लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इस चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं, इसकी थ्योरेटिकली पोर्शन हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक प्रोग्राम बना के इसको हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप समझ लेते हैं यहाँ पे कि स्टैक क्या होता है। देखो, स्टैक हमारा जो है वो लीफो पे काम करता है। लीफो का मतलब होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे लास्ट में जो रखा जाएगा उसको हम सिंपली क्या सबसे पहले ही उसको हम लोग निकाल सकते हैं। यानी इसमें जो वर्क चलता है ना वो आपका चलता है पुश एंड पॉप का। तो पुश के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इसमें इंसर्ट करते हैं। पॉप के थ्रू हम लोग डेटा को क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, यानी एक्सेस करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे आप लोग शादी विवाह में जाते हैं तो जो प्लेट का जो अरेंजमेंट होता है ना, जो प्लेट का अरेंजमेंट होता है, जो सबसे टॉप पे प्लेट होता है उसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। यानी कि जो सबसे लास्ट में रखा गया उसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। या बुक का कोई अरेंजमेंट होता है तो सब आप क्या करते हो, जो बुक सबसे ऊपर होती है उसको आप सबसे पहले निकालते हो। और फिर से अगर आपको बुक रखना होता है तो फिर से क्या करते हो, सबसे टॉप पर ही रखते हैं। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे लास्ट में जो इन हुआ गया यानी जो रखा गया वो सबसे पहले आउट होगा। तो जो हमारा स्टैक है, स्टैक हमेशा क्या होता है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग इसका करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें बेसिकली होता क्या। नेक्स्ट आपका एक कॉन्सेप्ट होता है क्यू का। अब देखिए क्यू क्या होता है, यहाँ पे क्यू जो होता है ना, ये इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का वो होता है क्या, फीफो। याद रखिएगा, लीफो एंड फीफो। लीफो यानी कि स्टैक और फीफो मतलब क्यू। लीफो में हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले इंसर्ट किया जाएगा वो सबसे पहले क्या होगा, रिट्रीव किया जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे मूवी वगैरह आप देखने जाते हो तो जो सबसे आगे बंदा जो लगा होता है टिकट लेने के लिए, जो सबसे आगे जो फर्स्ट यानी सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले बाहर निकलता है। तो इसमें जो होगा ये भी हम लोग क्या करेंगे कि जो क्यू का कॉन्सेप्ट है ना, क्यू का कॉन्सेप्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुश एंड पॉप का ही वर्क इसमें भी होगा। तो इसमें देखिए एक फिगर के थ्रू आप समझिए, ये देखिए आपका ये पुश है एंड पॉप, यानी कि जो सबसे पहले यहाँ फ्रंट, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। तो जो फ्रंट यानी सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ तो ये सबसे पहले इंसर्ट हुआ तो सबसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये भी हमारा क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है इस पे, यानी कि लीफो पे लास्ट इन फीफो पे फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद आपका अगला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है आपका ट्री। ट्री देखो, हम ट्री को हम लोग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है 1 by 1, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे, यानी कि एक सीक्वेंस में। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आप किसी के थ्रू कहीं पे भी आप जंप कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो ट्री का कॉन्सेप्ट है ना वो आप देखो, यहाँ पे ये जो अगर मान लीजिए कि ये एक तरह से यहाँ पे क्या है, ये नोड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नोड। ये नोड इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड, यानी कि इनडायरेक्टली ये नोड जो है ना वो सबसे कनेक्टेड है। अगर ये नोड चाहता है यहाँ से कोई डेटा रिट्रीव करना तो इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे, यहाँ से, फिर यहाँ से क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्री की केस में क्या होता है, एक रूट होता है, यानी सबसे फर्स्ट जो होता है वो रूट होता है, और उसके नीचे क्या होते हैं, ये ब्रांचेस होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। इसको हम लोग पेरेंट्स और इसको हम लोग क्या है, चाइल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग रूट और इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एक एक करके एक एक प्रोग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको आगे देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये इसके बेसिक ये क्या है। नेक्स्ट आपका देखिए है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में इसमें बेसिकली हम लोगों का जो लिंक लिस्ट है ना, इसमें हम लोग इसका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग हर नोड को एक दूसरे से लिंक कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप समझो, सपोज करो हमें क्या करना है, 20 बच्चों को ले जाके मूवी दिखाना है। अब 20 बच्चों को मूवी दिखाना है, हमने टिकट ले लिए, ठीक है, और हमें क्या वो कोई सीक्वेंस में टिकट नहीं मिला, किसी को सीरियल नंबर 12 मिला, किसी को 13 मिला, किसी को 18 मिला। अब प्रॉब्लम हमारे लिए ये हो जाएगी कि हम सबको कैसे अरेंज करेंगे, सबको हमको हमारे पास क्या, किसी का भी आरन क्या अगर हमको क्या करना, सभी का इन्फॉर्मेशन रखनी होगी। टिकट हमने दे दिया, अब सबको हमारा सभी का हम क्या है, सीट नंबर हम याद करके रखना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है, या तो हम सारे के सारे लोगों को हम क्या करें, शीट नंबर नोट करें, या तो इससे बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि हम सिर्फ एक का, यानी जो स्टार्टिंग होगा, जो स्टार्टिंग, या मान लेते कि उस पर्टिकुलर बैच का एक हमने मॉनिटर बना दिया, उसका एड्रेस हम ले लेते हैं कि आपकी सीट नंबर ये है, देन उसको हम नेक्स्ट वाले का सीट नंबर दे दें, उसको नेक्स्ट वाले का सीट नंबर दे दें। तो इस तरह से करके हम लोग क्या है, हमें सभी के, यानी कि सीट नंबर को, सभी के सीट नंबर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हमने रख लिया तो उसके थ्रू हम नेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम इसी तरह से है। इसमें जो होता है लिंक लिस्ट में, लिंक और लिस्ट का मतलब ये हो गया, देखिए ये आप फिगर में अगर समझो तो ये हमारा क्या है, एक नोड है। इस नोड में जिसकी दो चीज़ें होती है, एक ये प्री लिखा हुआ है और ये क्या है, नेक्स्ट लिखा है। यानी इसके अंदर हम लोग जो बनाते हैं ना, इसमें हम लोग डेटा पार्ट रखते हैं और इसमें नेक्स्ट वाले नोड का हम लोग एड्रेस रखेंगे। यानी कि अगर इसका एक तरह से मान लेते हैं, इसका एड्रेस मान लीजिए 100 है, इसका एड्रेस 200 है मेमोरी पे, इसका 300 है। तो अब क्या करना है कि आपको सिर्फ एक स्टार्टिंग बनाना है। इस स्टार्टिंग के पास हमारा क्या होगा, 100 एड्रेस हम होल्ड करा देंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा का एक्सेसिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। 100 के पास से हम 100 के थ्रू हम लोग क्या है, इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं, और इस नोड के थ्रू हम इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं, और इस नोड के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। और जहाँ पे नल मिल गया, इसका मतलब हो गया क्या कि यहाँ से फिनिश हो गया। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट यहाँ पे काम करता है। तो इसका भी प्रोग्राम हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट था जो आपको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। देखिए लास्ट एक चीज़ें हैं कि इस चैप्टर में हमको सबको पढ़ना क्या है। देखिए जो डेटा स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशन होता है ना, वो क्या क्या होगा, सर्चिंग, डिलीशन, इंसर्शन, ट्रेवर्सल, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। सर्चिंग के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 11 में एरे के थ्रू हमने आपको डेटा क्या किया था कि सर्च करने की, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एरे में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना होता तो हम लोग सर्च किए थे। तो इसका फिर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 12th में फिर से वही चीज़ें पढ़ना है। एरे में या लिंक लिस्ट में कोई चीज़ें हमें डिलीट करना है या इंसर्ट करना है। टेबल मतलब हो गया कि 1 by 1 हमें एक्सेसिबिलिटी करनी है। सॉर्टिंग करना यानी दो लिस्ट को मर्ज करना, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सर्चिंग का कॉन्सेप्ट लेके मिलेंगे। तब के लिए बाय, टेक केयर।